तो मन भावन है, ये पंच कल्याणक पावन है, ये उत्सव तो मन भावन है। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। निर्वाणोत्सव के अंतर्गत आज हम पूज्य मुनिश्री विजेश सागर जी महाराज के 10वां मुनि दीक्षा जयंती दिवस, गजरत महोत्सव, हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा एवं जिन प्रतिमाएं स्थापना से जुड़ी शेष झलकियों के साथ उपस्थित हैं। आपको विदित होगा, ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ विगत 22 से 27 फरवरी तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य राष्ट्र संत श्रमण रत्न मुनिश्री विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को मिला, तो वहीं मुनिश्री विजेश सागर जी महाराज का निर्देशन श्रावक श्रेष्ठियों को मिला। प्रतिष्ठाचार्य पंडित अजित जी शास्त्री ग्वालियर वाले एवं सह प्रतिष्ठाचार्यों के सहयोग से जिन प्रतिमाओं को विधिवत स्थापित किया गया। तो दर्शकों, पिछले कार्यक्रम में आपने देखा कि प्रभु के निर्वाण कल्याणक के अवसर पर सकल दिगंबर जैन समाज ही नहीं बल्कि राजनीतिक जगत से मध्य प्रदेश के लोकप्रिय सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी आगमन हुआ और वो इस पल के साक्षी बने। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने पूज्य मुनिश्री विजेश सागर जी महाराज के 10वां मुनि दीक्षा जयंती के अवसर पर गुरु दर्शन किए और आशीष ग्रहण किया। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से मध्य प्रदेश के लोकप्रिय सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का राजशाही के साथ स्वागत सत्कार किया गया। आयोजक कमेटी की ओर से पुष्प वर्षा कर भव्य तरीके से उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद सर्वप्रथम सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरु दर्शन कर पुष्प भेंट कर आशीष ग्रहण किया। इसके बाद सिंधिया जी ने पूज्य गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संघस्थ ब्रह्मचारिणी रीता दीदी ने गुरु भक्ति में मधुर भजनों से मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। जैन समाज के महानुभावों ने मुख्य अतिथि के रूप में पधारे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आभार किया। मध्य प्रदेश के कोने में भोपाल, दिल्ली, विदिशा, होशंगाबाद, इंदौर, भिंड, मेहगांव, पलासो, मऊ, जब भी आप गए महाराज, सारे मुनियों से आपने आशीर्वाद लिया है और प्रजा की सुख कुशल और शांति के लिए आपने कामना की है। इसलिए महाराज, ये पूरा जैन समाज आपको हाथ उठाकर वचन देता है कि हम सब आपके साथ। दीक्षा जयंती महोत्सव के साक्षी बनते हुए श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मुनिवर के पावन चरणों का प्रक्षालन कर मंगल दीपकों से आरती भी उतारी थी। पूज्य मुनिश्री विजेश सागर जी महाराज ने अपने 10वां मुनि दीक्षा दिवस के अवसर पर जैन समाज के धर्मावलंबियों को संबोधित किया। हमारे ग्रंथों में लिखा है, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे कोई भी महापुरुष हो, हर किसी का जन्म अयोध्या नगरी में होता है। वहां पर राम मंदिर बनना है अयोध्या नगरी में, और यहाँ ग्वालियर में यहाँ भी अयोध्या नगरी लगी हुई है, जहां पर एक साथ 60 भगवान बने हुए बैठे हैं। महानुभाव, ऐसे पूज्य गुरुवर आज मुझे 10 वर्ष हो गए। बोलिए राष्ट्र संत मुनिवर विहर्ष सागर जी महाराज की। इसी उपरांत परम पूज्य राष्ट्र संत श्रमण मुनिश्री विहर्ष सागर जी महाराज ने उपस्थित धर्मानुरागियों को ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। आज भगवान को मोक्ष हुआ है और मोक्ष के पश्चात जहां आज हमारे मुनिराज विजेश सागर जी महाराज, जिनका आज 10वां मुनि दीक्षा दिवस है, और आज के समय में जहां मनुष्य अन्न का कीड़ा बना हुआ है कि उठते ही सोने तक खाने में और पीने में लगा रहता है, और ऐसे इस काल में वैराग्य को धारण करके और एक टाइम पानी और एक टाइम भोजन के लिए तैयार हो जाना, ये पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार है। और आज अपन देखेंगे, आज से 30 साल पहले अपनी इस ग्वालियर की धरा पर और इसी ग्राउंड पर गजरत महोत्सव हुआ था, और 30 साल के बाद
आज फिर वह अवसर आया है जब हम फिर गजरत महोत्सव को अपनी आंखों से देखेंगे। इस पावन अवसर पर सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कर कमलों द्वारा गजरत के पुण्यार्चक परिवार श्रीमान महेश चंद्र जैन, श्री विमल जैन एवं पूजा जैन परिवार को सिंघई की उपाधि से अलंकृत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे हमारे सिंघई विमल कुमार जी, सिंघई महेश जी, सिंघई पूजा जी के लिए। इनको परम सौभाग्य मिला है गजरत चलाने का। आज से इनके नाम के आगे 7 पीढ़ी तक सिंघई की उपाधि चलती है जो गजल चलवाता है। ऐसे विमल कुमार जी जो अपने पीछे बन रहे हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा देंगे। आशीष पाने के बाद सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने गुरुवर के समक्ष अपनी भावनाएं व्यक्त की कि गुरुजी महाराज ने इस ग्वालियर की पावन धरती को चुना, इस पंच कल्याण महोत्सव का आयोजन ग्वालियर में तो किया ही, लेकिन ग्वालियर में भी वही पूरे सभी धर्म के स्वभाव के, सर्वधर्म स्वभाव के उस माटी पर, फूल बाग की माटी पर ये पंच कल्याण महोत्सव आयोजित किया गया है। और जैन समाज से तो बहुत पुराना संबंध सिंधिया परिवार का 5-6 पीढ़ियों का रहा है। 2 गुण मुझे बहुत प्रभावित किए हैं मेरे पूरे जिंदगी में। एक तो आपकी सोच और विचारधारा, जियो और जीने दो। इसके बाद सिंधिया जी को आयोजक कमेटी की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। संघस्थ मुनिश्री विजेश सागर जी महाराज का मुनि दीक्षा जयंती महोत्सव मनाया गया, जिसका शुभारंभ एक सुंदर मंगलाचरण के साथ किया गया। दूर दूर से पहुंचे भक्तों ने गुरुवर का दीक्षा जयंती महोत्सव मनाते हुए उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। दोनों ही संतों के इस भव्य मिलन के सभी साक्षी बने, तो वहीं भक्तों ने पुष्प वर्षा की। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में सहभागिता करने वाले सौभाग्यशाली परिवारों का गुरुवर के समक्ष स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। दीक्षा जयंती के पावन अवसर पर भक्तों ने मुनिश्री विजेश सागर जी महाराज के श्री चरणों का प्रक्षालन भी किया। प्रक्षालन कर सौभाग्यशाली परिवारों ने मुनिवर की आरती उतारी। प्रतिष्ठाचार्य श्री द्वारा मुनिश्री के कर कमलों द्वारा जिन प्रतिमाओं को विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाओं के साथ विशेष संस्कार प्रदान किए गए। इसके बाद मुनिवर और इंद्रगण गजरत महोत्सव के अंतर्गत वेदी पर प्राण प्रतिष्ठित जिन प्रतिमाओं को विराजमान कर मंदिर जी के लिए निकले। गजरत महोत्सव नगर में आकर्षण का केंद्र बना। बैंड बाजों के साथ नगर भ्रमण कर नाचते झूमते हुए सभी मंदिर जी के लिए रवाना हुए। गजरत महोत्सव में हजारों की संख्या में जैन युवा और समाज का हर वर्ग सहभागिता करते हुए नजर आया।
नाचते झूमते हुए नगर के विभिन्न मार्गों से भ्रमण कर गजरत फेरी सानंद संपन्न हुई। मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रतिष्ठाचार्य पंडित अजित जी शास्त्री ग्वालियर वाले और अन्य सह प्रतिष्ठाचार्य श्री सहयोगी विद्वानों का भी सम्मान किया गया। टीम मिलकर के अंदर की क्रियाएं बहुत ज्यादा होती हैं। भरपूर समय देकर के इस पंचकल्याणक को पूरी व्यवस्थाओं को यहाँ बैठ के बनाया है। ऐसे हमारे अजित शास्त्री जी के लिए और पंडित जी की हमारी टीम के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। इस दौरान प्रतिष्ठाचार्य अजित शास्त्री जी ने समाज के समक्ष अपने भाव व्यक्त किए। जो ऊर्जा इस पंच कल्याणक में जिन प्रतिमाओं में चैतन्य हुई उसे प्रणाम करते हुए, और मैं मानता हूं कि उनके उपकार, उनका स्नेह हमारे शरीर में ही रहे और कभी हम उनके उपकार से उपकृत न हो पाए। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में आयोजक कमेटी की ओर से प्रतिष्ठाचार्य एवं सह प्रतिष्ठाचार्यों, संगीतकार सहित सभी महानुभावों का तिलक वंदन कर अभिनंदन किया गया। भक्तों की टोली बोली, आपस में मिली बोली, ओ चलो सुबह शाम लो प्रभु नाम, आओ सारे हम जोड़ी, भक्तों की टोली बोली आपस। महोत्सव की अपार सफलता को लेकर समापन बेला में सहभागिता करने वाले इंद्र इंद्राणियों ने भी अपने भावों को व्यक्त किया। ऐसा आनंद मैंने अपने जीवन में कभी नहीं लिया। यहाँ की जो जनता है, जो पब्लिक है, या हमारे जैन समाज के जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने इतना पुण्य लाभ लिया। महाराज सिंधिया जी और भी कई राजनेता, नेता और यहाँ के ग्वालियर के कलेक्टर, एसपी, सभी लोग इस आयोजन में शामिल हुए और सभी ने मिलकर सहयोग किया। सभी को मैं साधुवाद एवं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आपके बीच में बस यही कहूंगा, ऐसे पंच कल्याणक सतत होते रहे, धर्म की प्रभावना होती रहे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। एकमात्र ऐसे संत हैं विहर्ष सागर जी महाराज, जिनके आपके सिर्फ दर्शन मात्र से ही जीवन सफल हो जाता है। यह पंच कल्याणक बहुत ही हंसी खुशी और पूर्ण धार्मिक विचारों के साथ, क्रियाओं के साथ संपन्न हुआ। इतनी भीड़ इस प्रोग्राम में आई जो मुनि महाराज के वात्सल्य के कारण, महाराज जी से जुड़ाव, महाराज जी से लगाव, और महाराज जी ने जो अपना सबको हर समाज में जाकर के, हर मंदिर में जाकर के अपना जो वात्सल्य सभी लोगों को दिया, वो उन सबका वात्सल्य इस प्रोग्राम में देखने को मिला। आशीर्वाद और मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज का जो वात्सल्य था, उसी के कारण ये पूरी समाज जो आज ग्वालियर की एकत्रित हुई और ये एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक यहाँ पर संपन्न हुआ। पंचकल्याणक महोत्सव में के आयोजन पर सभी अधिकारियों को और सभी धर्मावलंबियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन किया। ग्वालियर के लिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। पंचकल्याणक महोत्सव में विहर्ष मुनि सागर महाराज जी ने जो संदेश दिया है, वो संदेश जन जन तक पहुंचा है। वो संदेश से निश्चित तौर पर ग्वालियर के जनमानस का कल्याण होगा और हम मुनि महाराज के प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने एक छोटा सा अवसर हम लोगों को दिया इधर नगरी का, जिसमें सिपाही के तौर पर हमने अपनी भूमिका निभाई है। सभी लोगों का जुड़ाव महाराज से हुआ और उस पूरे सानिध्य में लगातार 22 से लेकर 27 तक आज गजरत महोत्सव था। और क्या गजरत महोत्सव था, उसकी कल्पना आप लोगों ने देखी होगी। ग्वालियर में इस पंचकल्याण महोत्सव के बाद कुछ अच्छा योग बनेगा, ये कामना है। जय जैन। संध्या की बेला में आरती करता परिवार बैंड बाजों के साथ नाचते झूमते हुए गुरु दरबार पहुंचे। संगीत की लहरियों पर हाथों में दीपक लिए भक्तों से पांडाल स्थल पर्याप्त भरा हुआ था। इस अवसर पर आरती करता परिवार अनिल जैन, दीपिका जैन शिंदे की छावनी ग्वालियर ने प्रभु की आरती की। ग्वालियर जाओ मैं, मन में हिलोरे उठे हो किसी तो पचल ग्वालियर जाओ मैं, कदी इस तट पे कदी उस तट पे गुरु के दर्श कर आओ मैं, कदी इस तट पे कदी इस तट पे गुरु के दर्श कर आओ मैं। अरे ला 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 ला।
28 फरवरी को जिन प्रतिमाएं पांडाल स्थल से बैंड बाजों के साथ मंदिर जी पहुंची। जहां मुनिश्री के सानिध्य में जिन प्रतिमाओं को विधिवत मंदिर की नवीन वेदियों में स्थापित किया गया, सब पूर्ण वातावरण की मैं कुछ कह नहीं सकता। जतीश भाई ने भी बहुत, आदरणीय जतीश भाई ने बहुत पंच कल्याण कराए हैं और वो भी ऐसे ही आनंद संपन्न होते हैं जैसे बिहार सागर जी महाराज ने किए। और उनका, जतीश भाई का और मुनि श्री बिहार सागर जी महाराज ऐसे ही जीवंत रहें और ऐसे ही धर्म प्रचार करते रहें, ये शुभकामनाएं और उनको मेरी बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ ग्वालियर के इस पंच कल्याणक महोत्सव का समापन हो गया। आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। दर्शकों, अभी समय होता है आप सभी से विदा लेने का। हम पुनः मिलेंगे ऐसे ही अन्य धार्मिक अनुष्ठान के साथ। जय जिनेंद्र। ये पंच कल्याणक पावन है, ये उत्सव तो मन भावन है। ये पंच कल्याणक पावन है, ये उत्सव तो मन भावन है।